नमस्कार दर्शकों, आज हम सुनेंगे धर्मराज जी की कथा। एक गांव में एक लड़का रहता था। नाम था भोला। तकरीबन 10 साल का था। जैसा नाम वैसा ही काम। बहुत ही भोला और कम बुद्धि का बालक, दुनिया के चतुराई से अनभिज्ञ। उसकी माँ का मृत्यु हो गया था। उसकी माँ धर्मराज जी की परम भक्त थी। इसी कारण भोला भी अपने माँ के तरह ही धर्मराज जी का पूजा और कहानी कहता रहता था। भोला के पिताजी कुछ दिनों के बाद दूसरी शादी कर ली। उसकी सौतेली माँ उसे अच्छे से नहीं संभालती थी। भोला से घर का सारा काम कराती थी, पोछा और बर्तन भी धुलवाती थी। पर भोला अपनी माँ का दुर्व्यवहार नहीं समझता था। वह अपने माँ के बताए अनुसार ही चलता था। घर पर ही रहता था और घर का भी काम करता और अपने पिता के साथ खेत में भी काम करता था। कुछ दिनों बाद भोला शादी के योग्य हो गया। भोला के पिताजी ने जब भोला के माँ के सामने भोला की शादी की बात की तो सौतेली माँ ने सोचा कि जब इसका विवाह हो जाएगा और इसका परिवार बस जाएगा, तब आज नहीं तो कल इसे जायदाद में से हिस्सा भी देना पड़ेगा। इसलिए उसने उसे मारने का षड्यंत्र रचा। उसके पिता भी भोले भाले थे और दिन भर खेतों में काम करते रहते थे, इसलिए उनको इस बात की भनक भी नहीं लगी। एक दिन उस सौतेली माँ ने लड्डू और पूड़ी बनाए और पोटली में पूड़ी और लड्डू बांधकर जंगल के रास्ते अपने मामा के घर संदेशा पहुंचाने के लिए भोला को भेजने का उपाय किया। षड्यंत्र के तहत उसकी माँ उसके लड्डू में जहर मिला दिया था। उसने लड़के से कहा कि तुम्हें जंगल के रास्ते में भूख लगेगी, तब तुम इसे खा लेना। लड़का अपनी माँ का बात मानकर सुबह सुबह ही नहा धोकर तैयार होकर पोटली लेकर अपने मामा के घर संदेशा पहुंचाने के नाम से घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह जंगल तक पहुंच गया। गर्मी का दिन था, इसलिए उसे बहुत ज्यादा थकान लग रही थी। जब वह जंगल की बीच में पहुंचा तो वह बहुत ही थक चुका था। उसने सोचा कि यहाँ पर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। उसने एक छोटे से झरने के किनारे पड़े पत्थर पर अपनी पोटली रख दी और पत्थर की खो में आराम करने लगा। थोड़ी देर बाद वहाँ एक हाथी आया। हाथी लड्डू की सुगंध पाकर पोटली के पास पहुँचा। हाथी ने सूंड से उस पोटली को खोल दिया और उसमें से लड्डू और पूड़ी खा ली। इसी बीच उस लड़के की नींद भी खुल गई और उसने देखा वह हाथी उसके खाने को बर्बाद कर रहा है। गुस्से में आकर उसने हाथी को मारना शुरू कर दिया। हाथी ने उसे अपने सूंड में लपेट लिया, पर भोला अपनी मुट्ठी से उसके सिर पर बार बार वार कर रहा था। उधर से राजा की सेना उस हाथी का पीछा करते हुए आ रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उन्होंने देखा कि एक लड़का हाथी को कैसे मार रहा है। थोड़ी ही देर में वह हाथी जहर के प्रभाव से गिर पड़ा और मर गया। सिपाही चिल्लाने लगे कि यह बहुत ही बलवान लड़का है, जिसने अपने मुक्के के प्रहार से इस विशालकाय हाथी को मार दिया, और वह नाचने लगे। सिपाहियों ने उस लड़के को बताया कि यह राज्य दरबार का हाथी है। कुछ दिनों से यह पागल हो गया था और लोगों को घायल कर रहा था, इसलिए हम इसे पकड़ने आए थे। राजा ने इस हाथी को मारने का आदेश दिया था। इस हाथी ने लोगों को बहुत परेशान कर रखा था, लेकिन तुमने इसे अपने बाहुबल से मार दिया। तुम बहुत बलवान हो। सिपाहियों ने कहा, राजा बहुत खुश होंगे, तुम्हें बहुत सारे इनाम मिलेंगे। तुम अभी हमारे साथ चलो। भोला सिपाहियों के साथ चल दिया। सिपाहियों ने सारी बात राजा को बताई। राजा बहुत खुश हुए और उसे 100 सोने की स्वर्ण मुद्रा इनाम के रूप में प्रदान की। राजा ने लड़के से उसका परिचय पूछा। भोला ने अपना सारा परिचय उसे दे दिया।
राजा ने कहा, तुम बहुत बहादुर हो, तुम्हें हमारे दरबार में एक वीर योद्धा के रूप में होना चाहिए। भोला बहुत ही खुश हुआ। उसने राजा की बात मान ली और वहाँ पर सैनिक का प्रशिक्षण लेने लगा। उसके मेहनत को देखकर राजा ने उसे सेना की एक टुकड़ी का सेनापति बना दिया। इधर बहुत दिनों तक भोला का कोई खबर नहीं मिला, इसलिए उसके परिवार वाले ने उसे मृत्यु मान लिया और उसकी सौतेली माँ मन ही मन बहुत ही खुश थी। कुछ दिनों बाद एक शेर ने राजा के राज्य में उत्पात मचाने लगा और लोगों को मारना शुरू कर दिया। राजा ने अपने सेनाओं के सेनापतियों को आदेश दिया कि उस शेर को ढूंढकर मार दिया जाए। भोला भी अपने टुकड़ी के साथ उस शेर को पकड़ने के लिए जंगल में घूमने लगा। एक दिन जब वह अपने सेना के साथ शेर ढूंढ रहा था, तब उसी जंगल में एक किसान मिला। किसान ने भोला से कहा, सेनापति जी, मेरा एक बैल घर से भागकर घने जंगल में आ गया है। मैं उसे तलाश करते करते थक गया हूँ। अगर आप लोगों को उस बैल मिल जाए तो आप लोग उसे अपने पास रख लीजिएगा और मेरे गांव में मुझे सूचना भिजवा दीजिएगा। सेनापति ने किसान से कहा, आप चिंता मत करिए, अगर वह बैल हमको मिला तो हम उसे आप तक पहुंचा देंगे। अब आप अपने घर चले जाइए, अकेले जंगल में भटकना ठीक नहीं है। रात होने पर वह पेड़ों के ऊपर सो जाते और कुछ सैनिक नीचे तंबू बनाकर निगरानी करते रहते थे। रात में सेनापति भोला को एहसास हुआ कि कोई जानवर उसके पैर के नीचे खड़ा है। उसने ध्यान से देखा और कहा, अरे यह तो किसान का बैल है। रस्सी का फंदा लेकर भोला उसके ऊपर छलांग लगा दी और उसके गर्दन को रस्सी से लपेट लिया। आसपास के सभी सैनिक भी उसके पीछे उस पर टूट पड़े। रात के अंधेरे में भगदड़ मच गई। सैनिकों ने बड़े बड़े जाल फेंककर उसे पकड़ लिया। तभी सैनिकों ने मशाल जलाई। तब उस लड़के ने देखा, अरे यह तो खूंखार शेर है। भोला की बोलती बंद हो गई, लेकिन सारे सैनिक उसकी जय जयकार करने लगे। यह सब धर्मराज जी की कृपा भोला पर बरस रही थी। शेर को पिंजड़े में कैद करके राजा के पास लाया गया। भोला के इस कारनामे को देखकर राजा अत्यंत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे अपने राज्य का मुख्य सेनापति घोषित कर दिया। उसकी बहादुरी को देखकर अति सुंदर राजकुमारी इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने उससे विवाह करने का घोषणा कर दी। राजा ने भी खुश होकर उसके विवाह को मंजूरी दे दी। इस तरह राजा की ठाट बाट से उसका विवाह संपन्न हुआ। वह अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर सैनिकों के साथ अपने गांव की ओर रवाना हुआ। उसके गांव के लोग उसे देखकर हक्के बक्के रह गए। जब वह अपने घर के पास जाकर खड़ा हुआ तो उसकी सौतेली माँ पिताजी उसको देखकर सन्न रह गए। सौतेली माँ के पैरों तले का जमीन खिसक गया। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। भोला ने अपनी सारी बात अपने परिवार वालों को बताई और कहा, आज से हम सब राजमहल में रहेंगे। मैं आप सबको लेने के लिए आया हूँ। यह बात सुनकर उसकी सौतेली माँ को मन ही मन बहुत पश्चाताप हो रहा था और अपने आप को कोस रही थी और रो रही थी। वह राजमहल जाने से इनकार कर दी, लेकिन भोला ने बार बार जिद किया तो जाने के लिए मान गईं और उसके बाद उसने कभी भी भोला को सौतेला नहीं समझा। इस तरह सभी लोग राजमहल में हंसी खुशी रहने लगे।